हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एजुकेशनल रिसर्च के कुछ एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एफपीसी के जो टीजीटी और एसएसटी के जो टेस्ट होंगे उसमें बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे। और रिसेंटली जो अनाउंस हो गई है गिलगित बल्तिस्तान सिलेबस के बेस पे ये एमसीक्यूज़ बनाए हुआ है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी एमसीक्यूज़ के बारे में इल्म हो जाएगी और आप काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको मालूम होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ ये है कि डैश इज़ रेफर टू एज द फादर ऑफ रिसर्च ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अंदर रिसर्च टीचिंग जो है, टीचिंग के अंदर जो रिसर्च होता है उसका फादर किसको कहा जाता है? एनएल गैज को कहते हैं। सेकंड है द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन इज़ टू। एजुकेशन के अंदर जो रिसर्च का जो मेन पर्पस क्या होता है? तो हेल्प द कैंडिडेट बिकम एन एमिनेंट एजुकेटिस्ट। तो इसका मेन पर्पस क्या क्या होता है? किसी कैंडिडेट की मदद करना ताकि वो एक अच्छा एजुकेशनिस्ट बन जाए। मशहूर एजुकेशनिस्ट बनने के लिए किसी जो वो है कैंडिडेट की मदद करती है। ठीक है, ये एजुकेशनल रिसर्च। Days refer to inferring about whole populations based on observation made on small part. इसको इंडक्टिव इन्फ्रेंस कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, किसी पॉपुलेशन के कुछ पार्ट से आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस एज इट। सैम्पलिंग जो वो है वो क्या होता है, टाइम बचत करती है और फिर ये कि इसमें ख़र्चा कम होता है। ठीक है, काफ़ी जो आपके जो होंगे एक्सपेंडिचर कम होंगे। रैंडम सैम्पलिंग इज़ हेल्पफुल एज इट इज़। जो रैंडम सैम्पलिंग है ये आपकी मदद कर सकती है। रीजनेबली एक्यूरेट, इसलिए ये आम है कि रीजनेबली एक्यूरेट होती है। फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस होती है, यानी पर्सनल जो गलती है उससे दूर होती है ये। एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, और ये जो रैंडम सैम्पलिंग जो मेथड है इसमें इकोनॉमिक मेथड ऑफ जो वो है, इकोनॉमिक के जो मेथड है उसके ज़रिए आप डेटा को कलेक्शन कर सकते हैं। टेबल रेफर टू, ये टेबल है ये तो रैंडम डिजिट को के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टेबल यूज इन सैम्पलिंग मेथड में इस्तेमाल करते हैं। टेबल यूज इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम ये सही है। टाइप 1 एरर इफ रखे, ये होगा द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इवन दो इट इज ट्रू, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट सही तो होता है लेकिन आप उसको गलत करार देते हैं। ठीक है, आप कोई भी हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस है वो आप रिजेक्ट करते हैं लेकिन वो होता सही है, तो इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। फिर हमारे पास है डेज इज अ प्रिफर सैम्पलिंग मेथड फॉर पॉपुलेशन विद फाइनाइट साइज। तो याद रखें, फाइनाइट साइज मतलब आप सैम्पलिंग के लिए मेथड के लिए आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से करेंगे तो आप क्या करेंगे, ईजली वो सैंपल कर सकते हैं। तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग फाइनाइट साइज के लिए प्रिफर होगा। द डेटा रिसर्च इज, डेटा आपको पता है रिसर्च में डेटा दो किस्म के होते हैं, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, बोथ ए एंड बी। सर्वे रिसर्च स्टडी, जो सर्वे रिसर्च किसके लिए हम ज़्यादा इस्तेमाल, पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा हम वो करते हैं। इवॉल्वेशन रिसर्च इज कंसर्न विद, इवॉल्वेशन जो रिसर्च है वो किससे रिलेट करता है, वाई आर वी डूइंग इससे, व्हाट आर वी डूइंग इससे, हाउ वेल आर वी डूइंग। ये सही है, क्योंकि इवॉल्वेशन में हम किसी भी रिसर्च की जो हमने किया है उसको एवॉल्वेट जज करते, तो हाउ वेल आर वी डूइंग ये सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, इनमें से कौन सा रिसर्च की करेक्टरिस्टिक में नहीं आता। रिसर्च इज सिस्टमेटिक होता है, ये सही है, इसके करेक्टरिस्टिक है। रिसर्च इज नॉट पैसिव, रिसर्च पैसिव नहीं होता है, एक्टिव होता है, ये करेक्टरिस्टिक है। और रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, रिसर्च एक प्रोसेस नहीं है, आपको खाली प्रोसेस तो नहीं है, तो ये इसका सही ऑप्शन है जो कि इसके
करेक्टरिस्टिक में नहीं आता है। रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये भी इसका वो है करेक्टरिस्टिक है। अगला एमसीक्यूज है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ रिसर्चर। इनमें से कौन सा है जो कि रिसर्चर की क्वालिटी में नहीं आता है? तो हिज असर्शन टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस, ये इसके अंदर नहीं आता है। कीननेस इन इंक्वायरी, ये आता है। कोई भी रिसर्च इंक्वायरी के बगैर तो वो रिसर्च नहीं कर सकती। ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, बगैर अलर्ट माइंड के वो रिसर्च यानी एक्यूरेट नहीं कर सकता है। तो ये थे हमारे पास आज के एमसीक्यूज जो कि एजुकेशनल रिसर्च के बारे में है। तो इंशाल्लाह आपको ये काफ़ी ये होंगे। तो आप अगर आप में से कोई नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे जो यूट्यूब के अंदर मेरा एक चैनल है स्टडी लाइक, इसको सब्सक्राइब करें। और फेसबुक के अंदर जो हमारे पास पेज है नॉलेज प्लस, जिसके अंदर जाके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।